हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्वच्छता अभियान के पोस्टर पर भगवान राम की तस्वीर लगने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एक तरफ जहां नगर निगम ने इसे केंद्र सरकार का पोस्टर बताया, तो वहीं देवभूमि संघर्ष समिति अब सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे रही है। समिति का आरोप है कि हिंदू आस्था से जुड़े प्रतीकों के साथ इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद कार्रवाई की रफ्तार पर सवाल उठने लगे हैं। अब देवभूमि संघर्ष समिति ने न सिर्फ शिमला में बल्कि चक्का जाम की चेतावनी दे दी है, बल्कि हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी तैयारी कर ली है। देखिए कैसे एक पोस्टर बना हिमाचल में बड़ा विवाद। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक स्वच्छता पोस्टर पर भगवान राम की तस्वीर लगने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया। 1 नवंबर को देवभूमि संघर्ष समिति ने छोटा शिमला थाने में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। विवाद बढ़ता देख अब प्रशासन की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। देवभूमि संघर्ष समिति का कहना है कि भगवानों की तस्वीरों को किसी भी सरकारी अभियान या प्रचार में शामिल करना धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ है। समिति ने चेतावनी दी है कि अगर पुलिस ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो शिमला में चक्का जाम किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि अब ये लड़ाई सड़कों से अदालत तक ले जाई जाएगी। इससे बात हुई है, पुलिस ने ये कहा है कि इसमें तकनीकी पहलू ये है कि इस पोस्टर को ना फिलहाल हम आपको हटाने दे सकते हैं वर्तमान स्थिति में, ना नगर निगम को हटाने दे सकते हैं, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, ये केस प्रॉपर्टी बन चुका है, इसलिए इसे फिलहाल हटाया जाना मुश्किल है। अभी नगर निगम की ओर से जवाब आ जाता है। जैसे ही नगर निगम की ओर से जवाब आ जाएगा, इसमें जो भगवान श्री राम की फोटो है हम उसको ढक देंगे, इसको निकाला नहीं जा सकता। हमें पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आप 2-3 दिन का संयम रखें, हमें विश्वास रखें, हम 2-3 दिन में कार्रवाई करेंगे, इस पोस्टर को भी ढकेंगे। इसी कारण से हमने जो अपनी कॉल है चक्का जाम की, जो कल की 12 बजे तक की थी, हमने उसको 3-4 दिन के लिए मुलतवी किया। परंतु फिर एक बात ये सरकार भी समझ ले, ये नगर निगम भी समझ ले, पुलिस प्रशासन भी समझ ले, हमने आपके आग्रह पे इस कॉल को मुलतवी किया है, एक्सटेंड किया है, एक्सटेंड किया है, अपनी कॉल को वापस नहीं लिया है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम ये जो अपनी कार्रवाई है चक्का जाम की, इसको हम जरूर करेंगे। देवभूमि संघर्ष समिति ने अब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट जाने का फैसला ले लिया है। समिति की ओर से याचिका दाखिल की जाएगी, जिसमें मांग की जाएगी कि आने वाले समय में किसी भी सरकारी पोस्टर या अभियान में देवी देवताओं की तस्वीरों का इस्तेमाल न किया जाए। अगर गलती है, चाहे वो केंद्र सरकार की है, नगर निगम की है, भगवान श्री राम के अपमान का अधिकार इस समाज में किसी को नहीं है। चाहे वो व्यक्ति इस देश के सर्वोच्च पद में बैठा हुआ कोई व्यक्ति हो या कोई साधारण व्यक्ति हो, भगवान श्री राम के अपमान का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। सनातन समाज इस बात के विरुद्ध खड़ा होगा। हमने 1-2 चीजें और भी संज्ञान में ली है। हम शीघ्र ही हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का रुख करने वाले हैं। हम मांग करने जा रहे हैं कि किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री हो, निजी हो, सरकारी हो, किसी में भी धार्मिक प्रतीक या हमारे जो भगवान है इनकी फोटो का उपयोग ना किया जाए। छोटा शिमला पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। साथ ही नगर निगम शिमला को नोटिस जारी किया गया है। हालांकि अभी तक नगर निगम ने पुलिस नोटिस का जवाब नहीं दिया है। उधर मामले की जांच की रफ्तार को लेकर सवाल उठ रहे हैं। समिति ने कहा है कि अगर प्रशासन ढिलाई बरतता है तो जनता सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी। और जिस प्रकार मुस्तैदी से पुलिस ने कार्य किया है, अभी भी इन्होंने एमसी को पार्टी बना के एमसी से जवाब तलब किया है। हमें यकीन है कि आज 5 बजे से पहले एमसी शिमला उस पर पूरी सफाई अपने वक्तव्य देगी। जिस प्रकार से ये इस पोस्टर को लगाया गया, ये घिनौनी जो हरकत की है, हमारी पुलिस से यही मांग है कि इसको जल्द से जल्द कि जिस भी व्यक्ति ने यह कृत्य किया है उसको गिरफ्तार कर सबके सामने लाया जाए। शिमला का ये विवाद अब सिर्फ एक पोस्टर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आस्था का मामला बन गया है। अदालत में क्या फैसला होगा ये आने वाले दिनों में साफ होगा, लेकिन इतना तय है कि देवभूमि में अब धर्म और व्यवस्था के बीच एक नई बहस छिड़ चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए शिमला से कपिल देव की रिपोर्ट। शिमला का ये मामला अब सिर्फ एक पोस्टर विवाद नहीं, बल्कि आस्था और अभिव्यक्ति के टकराव का मुद्दा बन चुका है। देवभूमि संघर्ष समिति जहां धार्मिक भावनाओं की रक्षा की बात कर रही है, वहीं नगर निगम का दावा है कि पोस्टर केंद्र द्वारा जारी किया गया था।
पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब मामला हाई कोर्ट तक पहुंचने की तैयारी में है। अब आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि अदालत इस पर क्या रुख अपनाती है। फिलहाल शिमला में माहौल गर्म है और लोगों की निगाहें सरकार और प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी है।